हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो गाइस, बहुत दिन के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल से समय से पहले ही आ गए हैं। और सो मैंने सोचा कि मेरे दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि मैम आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, तो उसका रीज़न भी मैं बता दूँ। क्योंकि आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है उसके हिसाब से डॉक्टर साहब की ड्यूटी भी है और आना जाना हॉस्पिटल में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पेशेंट आ ही रहे हैं ये सर्दी जुकाम खांसी बुखार वाले। सो इस वजह से भी डॉक्टर साहब घर पे नहीं रहते, तो काफ़ी रात में आते हैं घर पर, तो उस दौरान मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो आज समय से पहले आ गए थे, तो मैंने सोचा कुछ अपडेट दे देती हूँ अपने दोस्तों को, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। सो थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तो आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ गाइस, अभी टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं ना। सो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा धूप लेने के लिए नीचे आए हुए हैं। ओके, 3:45 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सोसाइटी में आए हैं धूप लेने के लिए। धूप अच्छी खासी आई है, तो धूप लेंगे, उसके बाद फिर आगे बताते हैं क्या क्या है आज का प्लान। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं धूप में और बहुत ही अच्छी धूप है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब अपना मोबाइल चला रहे हैं। और गाइस, मैं बताऊँ, मेरी सोसाइटी में आपको ग्रॉसरी की दुकान, पार्लर, ड्राई क्लीन, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों की शॉप है और पीछे में रेस्टोरेंट भी है, तो ये बहुत अच्छा है। और जैसा कि इसका नाम तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये देखिए कितना पूरा एकदम इतनी अच्छी ग्रीनरी है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नीचे सोसाइटी में आकर। कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बट जो सब्ज़ी की दुकान है वो गेट के बाहर है, तो सब्ज़ी लेने के लिए गेट के बाहर ही जाना होता है। सो हम लोग पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और सैनिटाइज़र मास्क के बिना हम बिल्कुल भी नहीं जाते। सो कुछ बताइए डॉक्टर साहब कुछ। हाँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टाइल ऑफ हिस्ट्री में। और मैं एज अ डॉक्टर, एज अ चिकित्सक एक बहुत ही हृदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये वायरस का इन्फेक्शन, ये लहर उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है, उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। और जिस प्रकार की दूसरी लहर जो थी, सेकंड वेव जो थी, उतनी है। लेकिन भाइयों, इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन ही होता है। अगर इस लहर में भी अगर आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो उतना ही जो है प्रॉब्लम, वैसे ही सिम्टम्स आपको आएंगे। और बिल्कुल भी लोगों के द्वारा और कही गई बातों बिल्कुल भरोसा मत करिए कि इस बार का इन्फेक्शन कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है किसी भी तरीके से, ये भी जानलेवा है, घातक है। मेन मसला ये होता है कि आपके अंदर वायरस का लोड कितना है। अगर आपका वायरस लोड ज़्यादा हो गया तो वो चाहे फर्स्ट वेव थी, चाहे सेकंड वेव थी, और चाहे ये जो चल रहा है थर्ड वेव, हर वेव में जो है वायरस लोड अगर ज़्यादा है तो वो निश्चित ही फैटल होगा। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जब भी आप बाहर जाएँ तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। और मान लिया मजबूरी में जाना ही हुआ तो आप मास्क पहन कर जाएँ और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। और वापस जब घर आएँ तो घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास जाने से पहले अपने आप को अच्छी तरीके से सिक्योर कर लीजिए, सैनिटाइज़ कर लीजिए। अपने जो कपड़े हैं उनको उतार दीजिए, कपड़े आप चेंज कर लीजिए, घर के कपड़ों में आ जाइए। तो बिल्कुल जो है ध्यान रखिए, अपना मास्क पहनिए, कंटिन्यूअस मास्क पहनिए। और अगर कोई घर में इन्फेक्टेड हो जाता है तो पहले ही सिम्टम्स के साथ उसको जो है एक रूम में आइसोलेट कर दीजिए और जो है गर्म पानी खूब पीजिए, गलारा करिए और अपने आप को एक घर में आइसोलेट करके रखिए बस। तो गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और बाकी मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी जैसे जैसे डॉक्टर साहब जब आएंगे। और हाँ गाइस, इस बीच में हो सकता है मैं अपने ससुराल भी जाऊँ। सो गाइस, धूप लेने के बाद अब हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी लेने। सो देखते हैं आज क्या क्या सब्ज़ी है। मास्क लगाया मैंने क्योंकि आप तक मेरी आवाज़ नहीं जा पाएगी, इसलिए मैंने मास्क निकाला था, बट अब मैं मास्क पहन लेती हूँ। भैया आलू कैसे है? हाँ, 1.5 किलो 20 रुपये का। अच्छा दे दीजिए। और संतरा कितना? 70 रुपये किलो। मसाले की तरह इसका भी रेट बढ़ा रहा है।
मसाले वाले मसालों का और आप इसका सही रेट लगाइए। संतरे का 1 किलो 50 लगाइएगा। कैसे दिए 60 रुपये? ठीक है। और क्या है ये? बथुआ। अच्छा बथुआ। हाँ। बथुए की सब्जी भी बनती है यार। साग ना। 250 हो गया। अंगूर कैसे है? 30 रुपये पाव। और खीरा 25 का आधा किलो। क्या बोल? ब्रोकली कैसे? 60 रुपये पीस। ऑनलाइन से समझ ही नहीं आता, कभी कभी ऑनलाइन महंगा मिलता है, कभी कभी ऐसे। बस धनिया मिर्चा डाल दीजिएगा। सो ये भैया हैं जो गेट के बाहर सब्जी बेचते हैं और सारी सोसाइटी के लोग यहीं से सब्जी लेके जाते हैं। ये वाला चलेगा। अच्छा अदरक है ना? है बहुत भारी हो गया। तो बहुत दिनों बाद बाहर आके और सब्जियां खरीद कर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 10 दिन हो गए थे मैं घर से बाहर ही नहीं निकली और कहीं जा ही नहीं रही थी। तो आज डॉक्टर साहब ने हिम्मत बांधी और कहा कि चलो, ऐसे कैसे नहीं जाओगे तो फिर डर बैठ जाएगा मन में, जैसा कि मेरे साथ फर्स्ट वेव में ऐसा हुआ था। बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं वैसे ही फिर से मुझे प्रॉब्लम हो। सो मैं खुद भी हिम्मत बनाई और मैं बाहर निकली। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और वैसे ही निकलना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ। सो अब मैं चलती हूँ घर पे। ये लड़की देखो कितनी दिन, इसका देखो सारा सामान खुद ही लेकर चल रही है। कम से कम 3 किलो सामान है। पता नहीं घर पहुँचते पहुँचते इसके हाथ जो है बचेंगे कि नहीं। 3 किलो पता नहीं इसके हाथ निकल जाएंगे क्या घर पहुँचते हाथ निकल जाएंगे पक्का। दुख रहा है लेकिन। हाँ तो हम जान रहा हूँ दुखेगा ही। चलो जल्दी चलो। सो गाइस मैं वापस आ चुकी हूँ और अब मैं बनाऊँगी नूडल्स। सो बहुत सारे लोग होंगे इसमें से जिन्हें नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो आज मैंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का पैकेट है और ये देख रहे हैं पैकेट को मैंने कितने गंदे तरीके से फाड़ा है, बट कोई नहीं। ये पैकेट है और इसके अंदर ही मसाला होगा, जैसा कि मैगी मसाला होता है ना, कुछ इस तरीके के पैकेट में ही इसका मसाला होता है जो कि इसके अंदर ही होता है। सो पहले मैंने नूडल्स डाल दिया है और उसके साथ मैंने मसाला भी डाल दिया है। तो देखते हैं आज नूडल्स का टेस्ट मैगी को बीट करता है या नहीं। सो गाइस इसकी शक्ल देख रहे हो आप लोग, थोड़ी ज़्यादा पक गई है। मैगी का कोई टक्कर ही नहीं दे सकता ये नूडल्स। मैगी का भाई भी नहीं है। मैगी का टेस्ट ही अलग है, लेकिन ये उतना मुझे टेस्टी नहीं लगा। हो सकता है बच्चों का टेस्टी हो, बट बच्चों का फेवरेट हो, बट मेरे को अगर मेरे को नूडल्स और मैगी दोगे तो मैं तो मैगी ही प्रेफर करूँगी। सो एंजॉय करते हैं डॉक्टर साहब। सो गाइस मैं मिलाती हूँ आपको अनिका से। हेलो गाइस। सो मैंने और अनिका ने एक कंपटीशन किया था जिसमें हम लोगों ने ड्राइंग बनाई थी। अनिका ड्राइंग में हम लोगों ने क्या बनाई थी? तो हमने दुर्गा माँ की तस्वीर बनाई थी। तो बेबी आपने कौन सा बनाया था? मैंने ये बनाया था और ये मिसेस डॉक्टर ने बनाया था। सो ये माँ दुर्गा की जो फ़ोटो है वो अनिका ने बनाई थी और ये वाली मैंने बनाई थी। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि माता रानी की फ़ोटो कैसी बनी है। आई नो कि अनिका की बहुत अच्छी बनी है। बेबी आप बहुत इस एज में आप बहुत प्यारा बनाए हो, पता है। आपका मतलब मेरे से कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप बहुत बढ़िया। पता है आप लोगों को अनिका बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाती है। एक ही लेके आए हो? अभी और सारे भी है। हाँ। सो मैंने देखी है अनिका की ड्राइंग बहुत प्यारी बनाती है। सो हम लोग ऐसे छोटे मोटे ऐसे ड्राइंग्स बनाते रहते हैं। नहीं बहुत टाइम लगा है। ओके। सो हाँ इसमें टाइम बहुत लगा है। आई थिंक 2 घंटे हम लोगों ने स्केच किया है। 2 नहीं 4।
2 घंटे बेबे हाँ 2 घंटे स्केच किया, 2 घंटे कब पूरा हाँ पेंटिंग किया है। सो ये पूरा 4 घंटे की मेहनत है। सो ज़रूर हाँ वर्थ इट। यस। मिसेस डॉक्टर कैसे लगे? मुझे आपका ही पसंद है, मुझे लग रहा है मेरा इतना अच्छा नहीं बना है। नहीं ऐसे नहीं बोलते बेबी, जो आपने एफर्ट किया है, और मैंने बोला नहीं इस एज में आपने जितना मेहनत की है ना बेबी, बहुत मतलब तारीफ के लायक है ये आपने जो मेहनत की है। सो अभी हम लोग चलते हैं, कुछ और ड्राइंग आज बनाते हैं बेबी। हाँ। फिर अपने दोस्तों से आज अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा, है ना। सो गाइस डिनर हो चुका है, और हाँ एक ज़रूरी बात बताना मैं भूल गई थी कि कल डॉक्टर साहब को बूस्टर डोज लगा था। सो अनुभव कैसा था, कुछ बताएंगे हमारे दोस्तों को? एक तो हाथ ना बहुत भयानक दर्द कर रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और रात में क्या है ना, रात में मेरा सर दर्द जो है बहुत ज़बरदस्त था। बहुत और ज़्यादा। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे सर में दर्द हुआ। सर में दर्द होता ही नहीं कभी, क्योंकि मैं किसी बात के लिए टेंशन लेता ही नहीं, तो क्यों दर्द होगा आखिर। लेकिन कल रात वैक्सीन ने इतना भयानक सर दर्द किया था कि रात में मुझे सोने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिलहाल रात कैसे भी कट गई, सुबह तक सर दर्द ठीक हो गया था। सो गाइस मैं आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।